हे फोक्स, व्हाट इज़ अप। दिस इज़ मोहम्मद आलिम और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक 7। सर जी, आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर, जो आरबीआई ने इसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया हुआ है। तो चलिए देखिए, बात है कुछ ऐसी है। जब से पेटीएम का आईपीओ आया ना, तो पेटीएम की समझ लो आप लगी पड़ी है। यानी कि उसका आईपीओ लॉन्च हुआ था 2100 के करीब कुछ हुआ था, और उसके धीरे धीरे लोअर सर्किट लगते 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 600 पे प्राइस आई थी। फिर धीरे धीरे कुछ बढ़ना स्टार्ट हुआ था, और फिर वापस से अगेंस्ट आरबीआई ने उसके अगेंस्ट पे डिसीजन ले लिया। तो अब बात आ रही है कि 2 दिन से अपन देख रहे हैं कि आरबीआई के एक्शन लेने के बाद पेटीएम पे लोअर सर्किट लग ही रहे हैं। लगातार 2 दिन से इसके प्राइस में डाउनफॉल आ ही रहे हैं। तो अब आरबीआई ने ऐसा क्या बड़ा एक्शन ले लिया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? तो आइए आज उसे हम समझते हैं डिटेल में। तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं सीधे आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर, और वहां समझते हैं कि आरबीआई ने ऐसा क्या एक्शन लिया हुआ है। चलिए, तो देखिए हम आ गए हैं आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने ये प्रेस रिलीज निकाला हुआ है डेटेड 31 जनवरी 2024 को। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने एक प्रेस रिलीज ऑलरेडी दिया था। ये कब? मार्च 11 2022 में, कि पेटीएम जो है कुछ कंप्लाइंसेस थे आरबीआई के, उसको अनफॉलो कर रहा था, यानी उसको फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आरबीआई ने दोबारा निकाला है। और इस बार तो भाई साहब डायरेक्टली आगे एक्शन ही ले लिया है। अब वो एक्शन क्या लिया है, वो इन 5 पॉइंट्स में आपके पूरा बताएगा। ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इनमें आपको पूरा बताएगा कि वो एक्शन क्या लिया है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं क्या लिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, no further deposits or credit transactions or top-ups shall be allowed in any customer accounts, prepaid installments, wallets, etc. देखिए, लेइस फर्स्ट वाले लंबे चौड़े पॉइंट्स का मतलब कुछ ऐसा है कि जो फास्ट टैग्स आप यूज़ करते थे पेटीएम में, या फिर कुछ एनसीएमसी कार्ड्स यूज़ करते थे, या फिर ऐसा कोई सी भी आप सर्विस लेते पेटीएम की, अब फेब्रुअरी 29 के बाद अब उससे आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आपके अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचा हुआ है, तो आप अगर उसको फेब्रुअरी 29 के बाद कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट जो है, विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंसेस बाय इट्स कस्टमर्स फ्रॉम देयर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्ट टैग्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स। अब इसका मतलब ये है, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार हमारा तो फास्ट टैग में इतना सारा बैलेंस बचा हुआ है पेटीएम में, हम कैसे यूज करें 29 फेब के बाद, क्योंकि हमारा तो लॉस है एक अच्छा खासा। या फिर जो आपकी ये कार्ड्स हैं एनसीएमसी कार्ड्स, हमारा इसमें भी बैलेंस बचा हुआ है, हम क्या करें? तो वहां पे आरबीआई ने सेकेंड पॉइंट पे क्लियर कट समझाया हुआ है ये, कि आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल बैलेंस है, सिर्फ वो आपको परमिशन मिलेगी 29 फेब के बाद यूज करने की। उसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट आपको डिपॉजिट नहीं करनी दिया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है आपको लॉस हो जाएगा। फास्ट टैक्स में जितना बैलेंस है आप उस हद तक यूज कर सकोगे, लेकिन उसके अलावा अगर आपको नया बैलेंस डालना होगा तो वो आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रिफर्ड इन सेकेंड पॉइंट अबव लाइक फंड ट्रांसफर्स एंड यूपीआई फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक आफ्टर फेब 29। मतलब और कोई बैंकिंग सर्विसेज जो पेटीएम जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी आपको, वो सारी की सारी डीबार्ट कर दी जाएंगी, यानी उनको आप नहीं यूज कर सकते। सिर्फ किनको छोड़ के, ये जो पॉइंट नंबर 2 में आपको समझाई गई है, इन एक्टिविटीज को छोड़ के आप फेब 29 के बाद कोई भी सर्विसेज यूज नहीं कर सकते। अगेन मैं बोल रहा हूं, फेब 29 के बाद आप दोबारा इसमें बैलेंस नहीं डलवा सकते, बल्कि जो रिमेनिंग बैलेंस है आपके फास्ट टैग में, एनसीएमसी कार्ड्स में, सिर्फ उसे ही यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। फोर्थ पॉइंट, द नोडल अकाउंट्स ऑफ 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। यहाँ पे घबराना मत, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड एक्चुअली पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, ठीक है ना। अभी होती क्या है ये आपको समझा दूंगा किसी दिन। एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड आर टू बी टर्मिनेटेड एट द अर्लीस्ट।
इसका मतलब ये हुआ नोडल अकाउंट्स यहाँ पे इनके टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लेटर देन February 29। इसका मतलब क्या हुआ, 29 फरवरी के पहले पहले या अप टू 29 फरवरी तक इनके जितने भी नोडल अकाउंट्स थे सबके सब क्या होंगे, टर्मिनेट। अब बात आती है यहाँ पे नोडल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो देखिए आपको मालूम है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लोन देता था। अब लोगों को ये लगता है पेटीएम पेमेंट बैंक अपने पास से लोन देता था, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो लोन देता था वो अपने पास से नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ पार्टनरशिप्स कर रखी थी एनबीएफसीज के साथ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के साथ, जो बैंक इस नोडल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे और फिर उस अकाउंट से लेके ये पब्लिक को लोन बांटता था। तो अल्टीमेटली ये जो नोडल अकाउंट्स होते हैं ये बेसिकली जो थर्ड पार्टीज रहती हैं, यानी कि जो आप इनके पार्टनर्स रहते हैं जहाँ से ये लोन उठाते थे, और पेटीएम का जो ट्रांजैक्शन चलता था ये उनके बीच का एक सेपरेट अलग अकाउंट होता था। तो आरबीआई ने बोला है 29 फेब तक आप इसके भी सारे टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। और लिखा हुआ है फिफ्थ और लास्ट पॉइंट में कि सेटलमेंट्स हो जाए जितने भी पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस है इसके पेटीएम के एंड उनके नोडल अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शंस ये पेटीएम खत्म कर दे। कब तक, इसकी जो कंप्लीशन डेट बोली गई है वो बोली गई है 15 मार्च 2024 तक सारे के सारे अकाउंट सेटलमेंट हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो ठीक है, चलिए आरबीआई ने एक एक्शन ले लिया, इसके बाद असर क्या पड़ा, मतलब यहाँ पे इसके शेयर प्राइस पे क्या असर पड़ा। तो अब बात करते हैं इसके शेयर प्राइस पे क्या असर पड़ा। तो यह क्लियर कर देख सकते हैं 2 दिन में कितना ज्यादा डाउनफॉल आ चुका है। ये जो इनका शेयर प्राइस डाउन हुआ है ये टोटल ऑलमोस्ट 36% से डाउन गया है इन पास्ट 2 डेज। यहाँ पे 5 डेज दिखा रहा है ओवरऑल, बस ये लेकिन ये सिर्फ हुआ है पास्ट 2 डेज में जैसे ही वो रिपोर्ट आई। देखिए पहले दिन 20% का लोअर सर्किट लगा और अगले दिन भी 20% का लोअर सर्किट लग गया है। तो यानी कि इसका प्राइस जो पहले चल रहा था वो चल रहा था कुछ 761 के अराउंड था, फिर सीधे पहले दिन आया डाउन हुआ 609 पे और दूसरे दिन आ गया 487.20 पे। तो अब बात आती है क्या इनका ये शेयर प्राइस हमेशा ऐसे ही गिरता रहेगा या फिर सुधरेगा भी। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, ये जो अगर कंप्लायंस को मीट अप कर जाते हैं तो इनका प्राइस सुधरेगा तो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली रिटेलर्स को नुकसान तो हुआ ही है और कई लोगों ने अपना सेटलमेंट किया है, शेयर काट के स्क्वायर ऑफ करके अपना शेयर निकल गए हैं, तभी ये डाउनफॉल आया है। लेकिन पेटीएम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, क्योंकि इनमें जो आईपीओ जब आए थे इनका, तो इनके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे ना, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, लाइक बर्कशायर हैथावे जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, उन्होंने भी इसमें अच्छा खासा शेयर ले रखा है। तो उन लोग इतनी जल्दी हाथ खींचने वाले नहीं है, उन लोगों का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये मत सोचो कि ये पूरी तरीके से डूब गया, नहीं, बना रहेगा। हाँ, जैसे फिर मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म पे आपको लॉस दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसके ग्रो करने के चांसेस हैं। तो अब ये रही बात इनके शेयर की बात। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से पैसा निकालना है या आपको रखना है। आप मेरी तो मान के चलो, जिसको लॉस हुआ है वो होल्ड करके रखे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।